वैसे तो ये याद करने लेने वाली बात है कि जो रेंज होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन टू। टू नहीं होता, सॉरी, जी होता है। बाकी अगर आप याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो, आर का जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट उसे लिख लो, और फिर अब इसमें आप टू थीटा को टेम्परेरी बेसिस पे अल्फ़ा लिख करके आर का फॉर्मूला रिपीट करो, यू स्क्वायर देन इट इज साइन अल्फ़ा देन डिवाइड बाई जी। अब आप बताओ, जो ये यहाँ पे साइन अल्फ़ा देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या टू हो सकती है, थ्री हो सकती है? नहीं हो सकती। रीज़न बीइंग कि साइन ऑफ एनी एंगल कैन नेवर बी एक्सीडेड बाय वन, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन ही होगी। मतलब फॉर आर इक्वल टू आर मैक्स वी हैव टू टेक साइन अल्फ़ा की मैक्स वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू वन। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर एंड साइन अल्फ़ा की जगह आपने वन लिखना है डिवाइड बाई जी। अल्टीमेटली यही बात आएगी जिससे मैंने कहा था आपने याद करना है इन ऑल केसेस। नाउ अब कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, आप पुट कर लीजिए। जो यहाँ पे रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 16, बट किलोमीटर में है, 3 जीरो बढ़ा लो। इसके बाद यू स्क्वायर हो गया, देन डिवाइड बाई जी जिसका वैल्यू 10 है। यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू आपका 16 के बाद में 3 जीरो और एक और जीरो, तो यू स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 एड 4 जीरो तो 2 ही बचेंगे, 400 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। एक और बात ध्यान दो, यहाँ लिखा है मजल वेलोसिटी, तो इस मजल वाले वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस वर्ड का सिग्निफिकेंस या ये वर्ड पिक्चर में तब आता है जब जिस गन से आपने बुलेट को फायर किया है उस गन में कोई मोशन हो रहा होता दैट टाइम, बट ऐसा नहीं बोला गया है। तो मान के चलेंगे कि ये जो गन है और यहाँ से जो बुलेट निकली है ये तब निकली है जब गन कहीं जा नहीं रही थी, इसलिए गन से जो बुलेट निकली है उसकी जो वेलोसिटी है और जो मजल वेलोसिटी है दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम है।